हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपनी इच्छाओं एवं विचारों को दूसरों पर व्यक्त करना तथा दूसरों की इच्छाओं और उनकी बातों को जानना हर व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और मनुष्य की इसी प्रवृत्ति का विस्तार संप्रेषण के द्वारा ही संभव है। दोस्तों, संप्रेषण मनुष्य ही नहीं, समाज की भी आवश्यकता है। समाज के विकास में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य द्वारा व्यक्त शब्द, हाव भाव आदि सभी संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। जब दोस्तों बच्चा जन्म लेता है तो अपने व्यवहार से ही अपनी इच्छा को अपनी माँ तक पहुँचाता है और जैसे जैसे उस शिशु का विकास होता जाता है उसका व्यवहार हाव भाव का रूप ले लेता है और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बोलना सीखता है और टूटी फूटी भाषा के सहारे अपनी बात दूसरों के सम्मुख रखता है और इस प्रकार उसमें सकारात्मक संप्रेषण की प्रवृत्ति विकसित होती है और यही सार्थक संप्रेषण प्रारंभ करता है। जब बच्चा जैसे जैसे अपनी बात बताता है, चाहे वो अपने हाव भाव से बताता है या फिर बोलकर बताता है, सभी कुछ तो संप्रेषण के अंतर्गत आता है। बिना संप्रेषण के, बिना अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम संप्रेषण का अर्थ और उसके महत्व पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। ये जो संप्रेषण है दोस्तों, ये दो तरफा प्रक्रिया होती है। एक व्यक्ति अपने आप से संप्रेषण नहीं कर सकता, इसलिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कौन कौन? एक तो संदेश भेजने वाला यानी कि बात को कहने वाला और दूसरा उसको सुनने वाला। कुछ लोग अंतः वैयक्तिक संप्रेषण को भी संप्रेषण का एक प्रकार मानते हैं जिसमें व्यक्ति अपने आप से बात करता है। इसमें प्रेषक और प्रापक एक ही व्यक्ति होता है, यानी कि बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। लेकिन यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। दोस्तों, संप्रेषण केवल संदेश भेजने वाले से ही पूर्ण नहीं होता, बल्कि यह तभी पूर्ण होता है जब जिसको उसने वो संदेश भेजा है वो उसको समझ सके, उसके अर्थ को समझ ले और अपनी प्रतिक्रिया भेजकर अपने विचारों से उसे अवगत कराए, तभी एक संप्रेषण पूर्ण होता है। संप्रेषण में संदेशों के आदान प्रदान के लिए विविध माध्यमों का सहारा लिया जाता है, जैसे मौखिक, लिखित, सांकेतिक, औपचारिक, अनौपचारिक आदि। यह किसी भी संस्था में कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक सहयोग स्थापित करने का आधार भी है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि संप्रेषण का महत्व एवं उपयोगिता हर युग एवं कालखंड में रही है। जब मनुष्य ने जन्म लिया था तब से ही संप्रेषण चल रहा है। मानव अपनी आदिम अवस्था में था तब भी वह संप्रेषण पर ही निर्भर था और आज भी वह अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर सूचना और संकेत भेजता है। इसमें थोड़ा अंतर यह है कि आज जन माध्यमों के बढ़ते प्रभाव के कारण समय एवं स्थान की दूरी कम हो गई है और विश्व जो है वो एक परिवार के रूप में हो गया। इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में बदल दिया है। ऐसी स्थिति में संप्रेषण सबसे अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों, कीथ डेविस के अनुसार संप्रेषण व्यवसाय के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में रक्त धारा आवश्यक है। यदि मनुष्य के शरीर में रक्त है तभी वह जीवित है। इसी प्रकार बिना संप्रेषण के कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता। इसकी क्या उपयोगिता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम इसे मनुष्य के लिए कैसे उपयोगी जानते हैं। यह मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से मनुष्य अपनी भावनाओं तथा विचारों को दूसरे के सम्मुख व्यक्त करता है और फिर दूसरों की भावनाओं से भी तो तभी वो अवगत होता है। दोस्तों, कोई भी मनुष्य जब दुखी होता है या चिंताग्रस्त होता है तो वह अपने मानसिक बोझ को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है और चिंता मुक्त हो जाता है। और जो पारस्परिक संपर्क है, इसी से वह अपने ज्ञान की वृद्धि करता है और नई नई बातें भी सीखता है। दूसरी है मानव समाज का आधार। दोस्तों, यह प्रणाली, संप्रेषण प्रणाली मानव और उसके मानव समाज का आधार है। मानव समाज के विकास के साथ साथ संप्रेषण के भी अनेक रूप विकसित हुए हैं। आज हम विश्व परिवार की दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इस दिशा में सार्थक विकास के लिए सबसे जरूरी है हम संप्रेषण के संदर्भ में एक सकारात्मक सोच विकसित करें, क्योंकि दोस्तों सकारात्मक सोच के सहारे ही हम जीवन में आगे विकास कर सकेंगे। नकारात्मक सोच से तो हमारा विकास मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा।
और यही कारण है कि आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों दृष्टियों से सूचना और संप्रेषण का महत्व बहुत बढ़ गया है। सूचना संप्रेषण के इतने माध्यम उपलब्ध हैं कि हम जब घर बैठे होते हैं तो हमें 7 समुद्र पार में इस समय क्या हो रहा है इस तरह की घटनाओं से भी अवगत हो जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न देशों में विभिन्न संस्कृतियों एवं समाजों के मध्य निकटता लाने के लिए जो ये सूचना प्रक्रिया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इसके व्यावसायिक महत्व को समझते हैं। सभी व्यावसायिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें अनेक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यवसाय बिना विभागों को विभाजित किए नहीं चल सकता। किसी भी व्यवसाय में आप देखेंगे क्रय विभाग, उत्पादन विभाग, वितरण विभाग और वित्त विभाग, इस तरह के कई विभाग बने होते हैं। और किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए इन सभी विभागों में समन्वय की आवश्यकता होती है। इनका एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी होता है और समन्वय स्थापित करने के लिए प्रभावी संप्रेषण की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। चौथा है इसका प्रबंधकीय कार्यों का आधार। दोस्तों कोई भी प्रबंधकीय कार्यों के निष्पादन में भी संप्रेषण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अभाव में जितने भी प्रबंधकीय कार्य हैं असफल रहते हैं। संप्रेषण को प्रबंध के लिए विभिन्न कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, नेतृत्व एवं अभिप्रेरणा आदि इन सभी का आधार माना जाता है। क्योंकि वैसे भी पीटर का कहना है कि अच्छा संप्रेषण सुदृढ़ प्रबंध की नींव है। किसी भी विभाग में, किसी भी व्यवसाय में जब भी सुदृढ़ प्रबंध होगा जब संप्रेषण उनके बीच में अच्छा होगा। शीघ्र निर्णय एवं उसका कार्यान्वयन। दोस्तों किसी भी कार्यकाल में प्रबंधकों को कदम कदम पर अनेक निर्णय लेने होते हैं और उन निर्णयों को, अभी मैंने कोई निर्णय लिया लेकिन उन निर्णयों एवं सूचनाओं को मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बताएंगे। उसको बताने के लिए एक ही तरीका है संप्रेषण का, और संप्रेषण जितना प्रभावी होगा कार्य भी उतना ही शीघ्रता एवं सुगमता पूर्वक होगा। और किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए सबसे जरूरी उसकी नींव है एक तरह से संप्रेषण। दोस्तों मानवीय संबंधों की स्थापना। रॉबर्ट डी बर्थ के शब्दों में बिना संप्रेषण के मानवीय संबंधों की स्थापना और बिना मानवीय संबंधों की स्थापना के संप्रेषण असंभव है। संप्रेषण के लिए दो मनुष्यों के बीच में आपसी संबंध होना बहुत जरूरी है। जैसे अधिकारी वर्ग और कर्मचारियों के बीच यदि सकारात्मक संप्रेषण होगा तो उनके मध्य मानवीय संबंध बनेंगे, और यदि अधिकारी वर्ग कर्मचारियों की समस्याएं सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे और उनकी कार्य क्षमता के अनुकूल एक अच्छा वातावरण तैयार करेंगे तो क्या होगा, इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और फिर कार्य सुचारू रूप से होगा। और किसी भी व्यवसाय के लिए यदि कार्य सुचारू रूप से होता है तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है ये प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मध्य मधुर एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना होगी। और ये सब किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ संप्रेषण की वजह से। यानी कि संप्रेषण हर रूप में बहुत जरूरी है। भ्रम निवारण। दोस्तों क्या होता है, कई बार कोई सूचना किसी दूसरे तक पहुंचते विकृत रूप ले लेती है और फिर लोगों के मध्य भ्रांति सी फैल जाती है, और इसी भ्रांति का निवारण भी हम संप्रेषण से कर सकते हैं, आपसी बातचीत से कर सकते हैं। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि अधिकारी वर्ग और कर्मचारियों के बीच प्रत्यक्ष बातचीत हो। बातचीत यदि आमने सामने होगी तो कोई धारणा नहीं फैलेगी, और यदि वह फैल भी गई है कोई भ्रांति तो वह दूर हो सकती है। कहते हैं ना कि आपसी बातचीत से हम कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या का निवारण कर सकते हैं। आज का हम आखिरी अपना देखते हैं संप्रेषण का क्या महत्व है। बाह्य पक्षों से संपर्क। संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व किसी कार्यालय में आंतरिक प्रबंध करने तक ही सीमित नहीं होता, कि खाली ऐसा नहीं है कि किसी कार्यालय में आंतरिक प्रबंध ही संप्रेषण से होता है, बल्कि सभी पक्षों में संपर्क बनाए रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। प्रबंधकों को ग्राहकों, अन्य व्यापारियों, विज्ञापन करने वाली संस्थाओं, समाज के लोगों आदि में निरंतर संपर्क रखना पड़ता है। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो व्यवसाय की वृद्धि असंभव हो जाएगी। और
व्यवसाय को सही ढंग से चलाने के लिए, व्यावसायिक हितों का पोषण करने के लिए सभी पक्षों से निरंतर संपर्क रखा जाना आवश्यक है। इससे ही तो व्यापार की ख्याति बढ़ेगी और दूसरी ओर संस्था एवं भाई पक्षों के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना भी होगी। और दोस्तों ये सब कैसे होगा? यदि अधिकारी कर्मचारियों से बातचीत नहीं करेंगे, बाहर लोगों से नहीं मिलेंगे, तो वो अपने व्यापार की ख्याति नहीं कर सकेंगे और उसके लिए उन्हें संप्रेषण की आवश्यकता होगी ही होगी। तो दोस्तों आज के अध्याय में हमने संप्रेषण का अर्थ और उसके महत्व पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।